हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी रह गए थे। लगभग 13 क्वेश्चन तो मैंने डाल दिए, बट कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं जेईई मेन 2025 के। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है ना, और दिमाग तो लगाना था, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कह रहा है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वॉज पास्ड थ्रू Cu2+ और Cu इलेक्ट्रोड दे रखी है, ठीक है, एंड 0.1 फैराडे वाज पास्ड थ्रू Ag+ इलेक्ट्रोलाइट सेल दे रखे हैं, ठीक है ना। आफ्टर दिस द टू सेल्स वर कनेक्टेड एज शोन बिलो टू मेक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द EMF ऑफ द सेल दस फॉर्म्ड एट 298 केल्विन इज। मिलीवॉट में पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर, ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो सिंपल सी बात इतनी सी है इस क्वेश्चन में कि इसने पता है क्या गेम खेला है। अगर ये ऊपर की ये कहानी नहीं देता ना, अगर ये ऊपर की कहानी नहीं देता और सिंपल कंसंट्रेशन दे देता यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है ना इतना हलवा क्वेश्चन हो जाता। पता क्या होता उस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में होता E बराबर, आपने सबने क्या पढ़ी होगी, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी होगी, E बराबर E0। इसने वैल्यूज दे रखी है 0.06 माइनस 0.06, एन की वैल्यू कितनी होती 2। अब यार ये मतलब क्या ही बताऊं, ये मैं निकालना सिखा चुका हूं वैसे, है ना। आप ये जो सेल बनाएंगे एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, बताओ रिडक्शन किसका होगा, टेंडेंसी Ag की, ऑक्सीडेशन इसकी टेंडेंसी होगी जब आप इन दोनों के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं एट एनोड, है ना, अब ये काम तो यार आप खुद भी कर सकते थे। एट एनोड पे क्या होगा, Cu सॉलिड से Cu2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर आपको कैसे पता चला Cu का ऑक्सीडेशन होगा? मैंने आपको ये सिखा रखा है कि इसके रिडक्शन की होने की टेंडेंसी ज्यादा है Ag+ की। क्यों? क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में है रेदर देन दिस। दोनों SRP हैं, इसलिए हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ये मैं समझा चुका हूँ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एट कैथोड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Ag+ रिडक्शन होगा, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा Ag, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ सकते हैं, तो ये बनेगा Cu सॉलिड और यहाँ पे क्या आएगा 2Ag+ एक्वस, और ये क्या बनाएगा यहाँ पे Cu2+ एक्वस। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे Cu2+ एक्वस बनाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा 2Ag सॉलिड। ये आपकी फुल एंड फाइनल इक्वेशन बनती है सेल रिएक्शन। आपको दिख रही होगी आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो दिख रही है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब कुछ नहीं है, अब इसमें वही log Q लिखते हैं ना, तो log Q आ जाएगा इसमें, Cu2+ ऊपर आएगा और Ag+ का स्क्वायर नीचे आएगा। अब यार ये आपको आना चाहिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं आता, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, n, 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब इतना तो आना ही चाहिए आपको। तो n की वैल्यू 2 हो गई, ये हम आराम से लगा सकते हैं। अब इसका जो E0 है, E0 सेल, वो हम आराम से इधर से निकाल सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है कि E0 सेल यहाँ पे हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बट शर्त है कि ये जो कैथोड और एनोड पे ये जो वैल्यूज हैं वो दोनों SRP होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, ये रिडक्शन का ही है, ये भी रिडक्शन का ही है। कैसे पहचानेंगे? ये देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है ना, देखो पहचान लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 कैथोड, ये एनोड, ये 0.8 माइनस 0.34, ये कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से 0.46 वोल्ट। सही लिखा? ठीक है। अब सर आपने इतनी जल्दी बता दिया, ये क्या आप तो क्वेश्चन सोल्व करना चाहते होगे? अरे मेरे बेटे, हमने ये चीजें पहले ही मैंने वीडियोस में बता रखी हैं, तो मैं इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बात समझ में आ गई? चलिए कुछ नया सिखाना चाहता हूं मैं आपको, एक ही एक चीज थोड़ी बताऊंगा हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए अब देखो, बात इतनी सी है कि आपको इन दोनों की कंसंट्रेशन चाहिए। अब ये क्वेश्चन सिंपल बन जाता, बताओ कब? जब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसकी कंसंट्रेशन दे रखी होती तो ये सिंपल बन जाता। बट उसने है ना यहां तक कहानी लिख रखी है, यहां तक। अब उस कहानी से इन दोनों की कंसंट्रेशन निकलेगी, उसको यहां पे रखना है और फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। अब यही समझना है कि उस कहानी से इनकी कंसंट्रेशन लेके कैसे आए, आइए समझते हैं। अब मैं इस डायग्राम को तो मिटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको तो मिटा दो, यहां पे मेरे को जगह चाहिए इसलिए। चलिए अब देखो, प्यारी सी लाइन लिख रखी है कि आपने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी और Cu2+ Cu, देखो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu बनाएगा, ठीक। मैं आपको एक प्यारी सी लाइन बोल दूं इस वीडियो में कि भैया आप जब 1 फैराडे चार्ज पास, ये बहुत काम की लाइन है, समझना, ये नहीं आती बच्चे को समझ में। जब आप
एक फेराडे चार्ज पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पे, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। जी हां, जब आप एक फेराडे चार्ज पास करते हो तो सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा किसी इलेक्ट्रोड पे। अब वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एनोड पे होगा, ऑब्वियसली हम बात समझते ही है, रिडक्शन होगा तो कैथोड पे होगा। लेकिन वापस सुन लो कि जब एक फेराडे चार्ज पास होता है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट या तो डिपॉजिट होगा या इवोल्ड होगी। गैस होगी तो, अगर सॉलिड हुआ तो डिपॉजिट और गैस होगी तो इवोल्ड। जी हां, तो सर इसका मतलब मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा सकता, इस वीडियो में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको तो हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब सर इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे एक लाइन समझ में आती है मेरे को, बेटा ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। हाँ है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन वो बराबर होता है 1 फेराडे के। यहाँ पे मेरे को चार्ज भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बोलने लग जाएंगे सर गलत पढ़ा रहे हो। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे के बराबर होता है, ठीक है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो? 2 फेराडे। कितने मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ पे? 2 फेराडे। बताओ 2 फेराडे से कितने मोल डिपॉजिट होगा कॉपर का? 1 मोल। पढ़ना आता है कि ये नहीं आता पढ़ना, पहले तो मेरे को ये समझाओ। 2 फेराडे से, ध्यान से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर वापस मैं बता दूंगा, लेकिन अच्छे से सुनो। जब आप 2 फेराडे चार्ज पास करोगे तो ये Cu2+ का कितना मोल डिपॉजिट होगा? अरे बोलो यार, 1 मोल डिपॉजिट होगा। आराम से स्टोइकियोमेट्री देखो, 2 फेराडे से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर 2 फेराडे से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा तो 1 फेराडे से, सुनना ध्यान से, आराम से सुनना, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे, जल्दबाजी दिक्कत वाली बात है बेटा। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। इस पूरे को मैं रफ कर देता हूं, अब इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। उसको वापस लिख लेंगे नॉन इक्वेशन को। आइए भाई, आइए समझते हैं सर क्या कहना चाह रहे हैं। आइए चलिए, तो सर ये कहना चाह रहे हैं, अच्छे से सुनना, आराम से सुनना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पास, पहले तो ये समझ में आया क्या कि ये जो 1.5 m 1 लीटर दे रखा है वो Cu2+ के 1.5 मोल ही है। मतलब मोल ऑफ Cu2+ कितने थे? 1.5 मोल थे एट t बराबर 0 पे। जब कोई करंट पास नहीं हुई तो Cu2+ के कितने मोल थे? अरे 1 लीटर में मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोलरिटी का मतलब क्या होता है? एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर जब आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो जो मोलरिटी है वो मोल के बराबर हो गई कि नहीं? क्या कर रहे हो यार? मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना लीटर में। तो अगर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 है तो बताओ मोल ऑफ सॉल्यूट और मोलरिटी बराबर हो गई ना। तो वही तो लिखा मैंने यार, वही तो लिखा मैंने, क्या कर रहे हो, है ना। चलिए ये सर समझ में आ गई बात, तो मोल बराबर हो गए। चलो यहां पे भी बात करेंगे तो वही बात करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अच्छे से सुनना, दोनों कान खोल के सुनोगे ना तो समझ में आएगी बात, नहीं तो नहीं आएगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप रिएक्शन को देख के पढ़ना, जब आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो 1 मोल Cu2+ जाके कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। बात समझ में आई? वापिस रिपीट करूं, क्या रिपीट करूं कि सर 2 फेराडे आप चार्ज पास करते हैं तो कितने मोल? 1 मोल कॉपर या 1 मोल Cu2+ क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है किस पे? कैथोड पे, मतलब रिड्यूस हो जाता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर 1 फेराडे चार्ज पास करोगे तो कितना मोल रिड्यूस होगा? हाफ मोल Cu2+ रिड्यूस होगा। ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। इस रिएक्शन को पढ़ना सीख लो। अगर आप फेराडेज लॉ को अच्छे से करना चाहते हो ना तो इस इक्वेशन को पढ़ना सीख लो। फिर से पढ़ दूं, फिर से वापस पढ़ दूं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर करोगे, 1 मोल Cu2+ डिपॉजिट रिड्यूस होगा। आराम से देखो, क्यों टेंशन लेनी है? तो अगर एक क्वेश्चन ने कितने फेराडे पास करने को बोला है? 1 फेराडे। तो 1 फेराडे में कितना Cu2+ रिड्यूस होगा? हाफ मोल। कितना? हाफ मोल। तो अगर हाफ मोल रिड्यूस हो गया तो मोल एट t, जब आपने 1 फेराडे
पास करी इलेक्ट्रिसिटी तो हाफ मोल रिड्यूस हो गया, तो बच कितना गया? 1 मोल बच गया। आराम से देखो, आराम से देखो। तो बताओ 1 लीटर चल रहा है, मोल बराबर मोलरिटी है, वो मैं समझा चुका हूं। तो बताओ Cu2+ की कंसंट्रेशन कितनी बची? 1। ये जो 1 बचा ना, वही Cu2+ की कंसंट्रेशन है। यहां लिख देता हूं मैं साइड में, Cu2+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर, क्योंकि आधा तो रिड्यूस हो गया, आधा मोल तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया 1 फेराडे से। अब सेम चीज Ag+ के केस में करनी है। आइए करते हैं, आइए करते हैं। सर समझाओ ना, और अच्छे से समझाओ ना। आइए समझते हैं, और गहराई से समझते हैं। देखो इसको थोड़ा सीधा कर ले। आइए कि सर आपने इक्वेशन लिखी Ag + Ag। अब सर आपको कैसे पता रिड्यूस हो रहा है? अरे मेरे भाई लिख रखा है उसने, लिखने का तरीका देखो ना यार उसका, Ag+ से Ag बन रहा है। ऐसे पता लगा मुझे, मेरे को क्या घर में सपने थोड़ी आ रहे हैं, Ag+ से Ag बन रहा है, मैंने कर दिया पास, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जब t बराबर 0 होगा तो मोल कितने होंगे? मोल होंगे 0.2 मोल एट t बराबर 0, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करी। आइए तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे कि सर 1 फेराडे चार्ज जब आप पास करेंगे तो कितने मोल? 1 मोल Ag+ रिड्यूस होंगे। कितने पास करवा रहा है वो? 0.1 फेराडे। अब तो समझ गए होंगे यार, अब तो समझ गए होंगे मेरे भाई। 0.1 फेराडे चार्ज पास करोगे तो 0.1 मोल Ag+ रिड्यूस हो जाएगा। तो अपन को रिड्यूस वाले से काम है, बचेगा जो उससे काम है। तो यहां पे ये बच कितना जाएगा? मोल एट t कितना बच जाएगा? 0.2 - 0.1 कितना बच गया? 0.1। तो बताओ Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? Ag+ की कंसंट्रेशन आ गई 0.1 m। आराम से देखो, यही कॉन्सेप्ट था इसमें जो मैं आराम से आपको समझाना चाहता हूं। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चल ये इक्वेशंस को पढ़ना सीख लो जितना जल्दी हो सके, नहीं तो दिक्कत आएगी भाई साहब, बहुत दिक्कत आएगी। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आएगा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से भी क्वेश्चन आएगा, फेराडे लॉ से भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं उसमें और अच्छे से और तरीके से आपको इसकी बात जो मैंने अभी समझाई वो और तरीके से अच्छे से समझाऊंगा। वैसे तो मैंने आधा काम कर दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि सर इक्वेशन देखनी होती है, इक्वेशन में ये देखना होता है कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। पहली वाली में 2 मोल का हो रहा था तो 1 मोल Cu2+ रिड्यूस हो रहा था, लेकिन कितना पास करवा रहे हैं? 1 फेराडे। समझ में आ गई। दूसरे में कितना पास करवा रहे थे? 0.1 फेराडे। जो रिड्यूस हो गया वो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चाहिए, Ag+ की कंसंट्रेशन चाहिए, Cu2+ की चाहिए। मिल गया। अब तो क्या बचा है क्वेश्चन में? अब कुछ बचा है क्या? अब तो कुछ नहीं बचा। 0.06 लॉग। हाँ भाई बताइए, Cu2+ कहाँ पे था? Cu2+ ऊपर था। 1/0.1 का 1/0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ई नोट कितना आया? 0.46 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये मेरे हिसाब से लॉग 10⁻² बन रहा है। इस 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे हिसाब से ये आपका आ रहा है 0.4 वोल्ट। ई बराबर मिली वोल्ट में हमको आंसर देना था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 400 मिली वोल्ट। तो आपका आंसर क्या आ गया? 400। आराम से देखो, आपका आंसर क्या आ गया? 400। देखो आराम से। मेरे हिसाब से तो प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।